बच्चों, पिछले वीडियो में आपने कैकेयी का अनुताप शीर्षक का प्रथम पद्यांश का अध्ययन किया, जिसमें बताया गया था कि मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत के माध्यम से बताया है कि भरत श्री राम को मनाने के लिए चित्रकूट जाते हैं और सभा लगाई गई। वहाँ जितने लोग गए थे सभी को बिठाया गया, सभा लगाई गई। सभा के मध्य में राम और भरत की जो मधुर वार्ता हुई उसका वर्णन अब आगे की पंक्तियों में है। क्या कहते हैं, श्री राम ने क्या कहा था कि हे भरत भद्र, अब कहो अभिषिप्त अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। यहाँ तक हमने पढ़ा था कि भरत से पूछा राम ने कि हे भाई भरत, अब अपनी इच्छा बताओ, जिसलिए तुम यहाँ आए हो। ये सुनकर सभी सावधान हो गए, जैसे किसी सपने से, जैसे सपना कोई भंग हो गया हो, सपने से उठ बैठे हों। भरत ने क्या कहा, हे आर्य, रहा क्या भरत अभिषिप्त अब भी। भरत ने क्या कहा, बहुत ही विनम्रता पूर्वक व्यंग, अपने ऊपर व्यंग किया है। दूसरों पर सभी व्यंग करते हैं, स्वयं पर व्यंग करना महानता का कार्य है। स्वयं पर व्यंग करते हुए कहा कि हे भाई, आर्य का अर्थ है भाई, बड़े भाई के लिए, पिता के लिए, पति के लिए उस समय आर्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। कि हे आर्य, हे भाई, अब बताइए क्या भरत के अब भी कोई इच्छा रह गई होगी। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब, तब भी जब मुझे भैया भरत को निष्कंटक राज्य, बिना किसी बाधा के पूरा राज्य मिल गया, इससे बढ़कर और इच्छा क्या हो सकती है। ये व्यंग है, देखिए अपने ऊपर स्वयं को ताने दे रहे हैं। और आज के समय में राज्य तो छोड़ दीजिए, एक छोटी सी संपत्ति के लिए भी भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, एक दूसरे की जान तक ले लेते हैं। परंतु भरत ने, ये रामचरितमानस हमें सिखाती है कि भाई के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए। और उसी रामचरितमानस का ही दूसरा रूप हम कह सकते हैं, साकेत में मैथिली शरण गुप्त ने आधुनिक साहित्य में बहुत ही भली प्रकार से यहाँ एक वर्णन किया है। तो भरत कहते हैं कि क्या उसे अब कोई इच्छा रह गई होगी जिसे पूरा राज्य मिल गया, निष्कंटक राज्य मिल गया। पाया तुमने तरु तले अनन्य बसेरा, अरण्य बसेरा। तुमने तरु तले, वृक्षों के नीचे, अनुप्रास अलंकार भी है। तुमने तरु तले, ता तुमने वृक्षों के नीचे, वन में, अरण्य का अर्थ है वन, अरण्य बसेरा, तुमने वृक्षों के नीचे बसेरा किया, तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा और रह गया अभिषिप्त शेष तदपि क्या मेरा। अब इससे ज़्यादा मेरी क्या इच्छा रह गई होगी। सारी इच्छाएं तो हो गई पूरी मेरी। मुझे अकंटक राज्य मिल गया, तुम्हें वन मिल गया, तुमने इतने कष्ट उठाए, और क्या चाहिए। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। यहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार है, ता वर्ण कई बार आया है। क्या कहते हैं कि तड़प तड़प कर पिता ने शरीर त्याग दिया, और क्या चाहिए। रोते रोते भरत ये स्वयं पर व्यंग करते हैं। बहुत ही मार्मिक दृश्य था। क्या रहा अभिषिप्त और तथापि अभागा, प्रश्नवाचक लगाए हर जगह। और इस अभागे के लिए और कोई इच्छा बची होगी क्या। हाँ, इसी अयश के हेतु जनन था मेरा। कहते हैं भरत कि मुझे लगता है, हा कैसा शब्द है, विलाप, शोक, विलाप करते हुए, रोते हुए कहते हैं इसी अपयश को पाने के लिए, संसार में इस कुयश को पाने के लिए ही क्या मेरा जन्म हुआ था। इसीलिए क्या मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, मुझे बड़ा किया और मेरे लिए राज्य मांगा, ताकि मुझे ये अपयश मिल सके। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, और किसी के नहीं। हनन का अर्थ होता है नाश, मृत्यु। परंतु भरत क्या है, भरत जीते जी मृत्यु को प्राप्त हो गए, जीते जी मरे के समान हो गए। क्यों? क्योंकि राम उनके लिए प्राणों के समान थे और राम उनसे दूर हो गए, पिता की मृत्यु हो गई। तो भरत जीवित होते हुए भी स्वयं को मृतक के समान मान रहे थे।
भरत कहते हैं कि अपनी ही माता के हाथों क्या मेरा विनाश लिखा था, वह अब कौन अभिषिप्त और आर्य वह किसका। अब कौन सा अभिषिप्त, कौन सी इच्छा, और आर्य किसका, किसके लिए, किसकी इच्छा पूछ रहे हो, प्रश्नवाचक लगा है। किसके बारे में आप कह रहे हैं, उसका जिसका कि संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका। इस संसार में, इस दुनिया में, इस जगत में व्यक्ति घर परिवार के लिए सब कुछ करता है, और जिसका घर ही भ्रष्ट हो गया हो उसके लिए इस संसार में क्या है, उसके लिए तो पूरा संसार नष्ट हो गया। मेरे लिए मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे लिए पूरा संसार था, और वही जब नष्ट हो गया तो कौन सी इच्छा बताऊं। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। मुझसे और लोग मुँह फेरें तो फेरें, मैंने स्वयं अपना मुँह, स्वयं से मैंने मुँह फेर लिया है। अर्थात मैं स्वयं से ही आंखें नहीं मिला पा रहा हूँ। और किसकी बात कहें हम, और इस ऐसे व्यक्ति की और क्या इच्छा बची होगी। आगे क्या कहते हैं भरत कि मैंने स्वयं से मुँह फेर लिया, हे आर्य, कि मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। हे प्रभु, अब आप ही बता दीजिए कि मेरे लिए कौन सी इच्छा होनी चाहिए, मैं कौन सी इच्छा करूं, कौन सी अभिलाषा रखूं। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। भरत ने इतनी सारी बातें रोते रोते कहीं, आंसू बहते जा रहे थे, और राम ये देखकर सहन नहीं कर पाए। राम ने भरत को खींचकर हृदय से लगा लिया, गले से लगा लिया। दोनों भाई मिलकर रोने लगे। रोदन जल से सा विनोद उन्हें फिर सींचा। रोते हुए आंसुओं के जल से दोनों ने एक दूसरे के हृदय को सींचा। अर्थात दोनों ने क्या हुआ, दोनों भीग गए उन आंसुओं के जल में। उसके आशय की, और उसी समय कैकेयी, किसने कहा ये, राम ने ये बात कही, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको। राम ने कहा कि उसके हृदय को कौन समझ सकता है। भरत, तुम तो बहुत महान हो, तुम्हें समझना हर एक के बस की बात नहीं है। जिसे जन्म देने वाली माँ, जनकर, जनकर का अर्थ है जन्म देकर, जननी, जन्म देने वाली माँ जान न पाई जिसको। जिसे जन्म देकर जन्म देने वाली माँ ही नहीं समझ पाई, जबकि ऐसा माना जाता है कि संसार में माँ से कुछ नहीं छिप सकता, माँ हर एक बात समझ जाती है। लेकिन यहाँ पर जब भरत को स्वयं कैकेयी नहीं समझ पाई, तो दूसरे किसी के लिए समझने का क्या आशय है, दूसरा कोई कैसे समझ सकता है। इतना जैसे ही कहा, इसके आगे फिर कैकेयी बोलती हैं। यहाँ पर इन पंक्तियों में भाषा खड़ी बोली है। सबसे पहले आपको काव्यगत सौंदर्य तो लिखना नहीं होता है, इनमें से प्रश्नोत्तर आते हैं। प्रश्नोत्तर करेंगे, जो महत्वपूर्ण पद्यांश है पहले हम पूरा पाठ पढ़ लें। यहाँ अलंकार अलग अलग आए हैं, अनुप्रास भी आया है, रूपक है, उपमा है, तीनों मैंने बता दिए थे। शैली प्रबंधात्मक, क्योंकि ये महाकाव्य है, महाकाव्य में प्रबंधात्मक शैली होती है। छंद कोई विशेष नहीं है, प्रगीत छंद है, ठीक है, प्रगीत छंद लिखेंगे। और भाषा खड़ी बोली ही है। तो ये इतना ही आज हम रखते हैं। इसके आगे के पद्यांश अगले वीडियो में बताएंगे, और जब पूरा पाठ हो जाएगा उसके बाद प्रश्नोत्तर करने हैं। अभी आपको केवल जीवन परिचय लिखना है। धन्यवाद।